प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 दिसंबर सोमवार। पहला पाठ नबी इशायाह का ग्रंथ अध्याय 35 वाक्य 1 से 10 तक। मरुस्थल और निर्जन प्रदेश आनंद मनाए, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले, वह मुकुदनी की तरह खिल उठे। वह उल्लास और आनंद के गीत गाए। उसे लिबानोन का गौरव दिया गया है। कामेल तथा सारोन की शोभा लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, ढाढ़स रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह स्वयं बदला चुकाने आता है। वह प्रतिशोध लेने आता है। वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरीड़ की छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद के गीत गाएंगे। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी। रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएगी। सूखी भूमि झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। जहाँ पहले सियारों की मांदे थी, वहाँ सरकंडे और खेत उपजेंगे। वहाँ एक राजमार्ग बिछा दिया जाएगा, जो पवित्र मार्ग कहलाएगा। कोई भी पापी उस पर नहीं चलेगा। यह सियोन के लौटने का मार्ग है। नास्तिक भूल कर भी उस पर पैर नहीं रखेंगे। वहाँ न तो कोई सिंह विचरेगा और न कोई हिंसक पशु मिलेगा, बल्कि जिनका उद्धार हो गया है, प्रभु ने जिन्हें मुक्त कर दिया है, वे ही उस पर चलेंगे। वे गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे। वे चिरस्थायी सुख शांति लेकर आएंगे। वे आनंद और उल्लास के साथ लौटेंगे। दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17 से 26 तक। यीशु किसी दिन शिक्षा दे रहे थे। फरीसी और शास्त्री पास ही बैठे हुए थे। वे गलीलिया तथा यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से भी आए थे। प्रभु की शक्ति से प्रेरित होकर यीशु लोगों को चंगा करते थे। उसी समय कुछ लोग
खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को ले आए। वे उसे अंदर ले जाकर यीशु के सामने रख देना चाहते थे। भीड़ के कारण अर्धांग रोगी को भीतर ले जाने का कोई उपाय ना देखकर वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने कपड़े हटाकर खाट के सहारे अर्धांग रोगी को लोगों के बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर यीशु ने कहा, भाई, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। इस पर शास्त्री और फरीसी सोचने लगे, ईश निंदा करने वाला यह कौन है? ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, ये कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा ये कहना उठो और चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। वह अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। उसी क्षण वह सबके सामने उठ खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। सबके सब विस्मित होकर ईश्वर की स्तुति करने लगे। उन पर भय छा गया और वे कहने लगे, आज हमने अद्भुत कार्य देखे हैं। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस आगमन काल में कलीसिया हमारे सामने बहुत ही सुंदर और आशावादी संदेश लेकर आती है। आज के पहले पाठ में हमने सुना इस्यास नबी अध्याय 35 में, थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो, घबराए हुए लोगों से कहो ढारस रखो मत डर। देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हिरण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी, सूखी भूमि झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। जहां पहले सियारों की मांद थी, वहां सरकंडे और बेंत उपजेंगे। बहुत ही आशापूर्ण संदेश है। असंभव से कार्य संभव होने की बात है। मैंने एक बार कहा था कि हमारा ईश्वर सब कुछ संभव करने वाला ईश्वर है, सर्वत्र आशा का संदेश देने वाला ईश्वर है। इन दिनों इन वचनों को सुनते समय हमें भी आशावादी बनने की आवश्यकता है। हमें से अधिकतर विश्वासी अपनी आशा को गंवा चुके हैं। हम निराशा में जीवन जीते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि हमारी परिस्थितियां नहीं बदल सकती हैं। बार बार प्रभु के वचनों को सुनने से हमें ज्यादा उत्साही बनना है, आशावादी बनना है। तब हम प्रभु के कार्य अपनी आंखों से देखेंगे। ये सारी बातें बताई गई हैं। ये बातें कब होंगी? वचन में लिखा है कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हें बचाने आ रहा है। मसीहा के आने पर क्या होगा, इसके बारे में इन वचनों में वर्णन दिया गया है। मसीहा के आने से, मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु के हमारे जीवन में आने से ये सारी बातें घटित होंगी। When Jesus enters into our lives, all these will happen. जब यीशु को हम अपने जीवन में आने देते हैं तो यीशु के द्वारा ये सारे कार्य हमारे जीवन में प्रकट किए जाएंगे। पिछले 2000 वर्षों से हजारों या कहूं करोड़ों लोगों के जीवन में यह प्रकट हुआ है। कुछ वर्ष पहले मुझे एक बहुत सुंदर कविता जैसा लेख पढ़ने को मिला था अंग्रेजी में, और उसमें एक पुराने वायलिन की तस्वीर भी थी। लेख कुछ इस प्रकार है, एक पुरानी वायलिन, उसका नीलाम शुरू हो गया है। नीलाम शुरू हो गया। नीलाम करने वाला बोलता है 50 रुपये,
कोई बढ़ाता है 100 रुपये, कोई कहता है 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 300 रुपये, इतने में रुक गया। तब तक एक बुजुर्ग आदमी बाहर से आ जाता है और उस नीलाम करने वाले के हाथ से उस वायलिन को ले लेता है, उसको पोंछता है, उसकी धूल को मिटा देता है, उसके तारों को टाइट करता है और वो उससे संगीत बजाने लगता है। बहुत सुंदर संगीत उसके द्वारा बजने लगता है। उसके बाद नीलाम करने वाले ने शुरू किया 1000 रुपये, तो 2000, 3000, ऐसा चलता गया। इस दुनिया में बहुत सारे इंसान इसी तरह हैं, टूटे फूटे पड़े हैं। दुनिया को लगता है इसकी कोई कीमत नहीं है, गंदे पड़े हैं, जिंदगियां टूटी फूटी पड़ी हैं। लेकिन वो अजनबी जो आया था, उसके तारों को सही करने के लिए, उसको पहुंचने के लिए, उससे संगीत निकालने के लिए वो यीशु है। जब यीशु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो सब कुछ संगठित हो जाता है। हमारे जरिए बहुत सुंदर संगीत निकलने लगता है, हम आकर्षक बन जाते हैं, हम लोगों के लिए आनंददायक बन जाते हैं। यीशु के आने से ऐसा होता है। हर विश्वासी को सबसे पहले जानना है, ये मैं बोल बोल के थक जाता हूं कभी कभी, आपकी समस्याओं का समाधान यीशु है, कोई दूसरा नहीं है। ये प्रार्थना, वो प्रार्थना, ये वो नहीं है। आपकी समस्याओं का समाधान यीशु है। एक ही मुक्तिदाता यीशु। यीशु के आने से, यीशु को अपने जीवन में धारण करने से, यीशु के वचनों को सुनने से, यीशु के साथ भक्ति करने से, यीशु से प्रेम करने से, यीशु के साथ वार्तालाप करने से, यीशु पर भरोसा रखने से, ये सारी असंभव सी बातें संभव हो जाएंगी। आज के सुसमाचार को लीजिए, बहुत सुंदर है। उसके अंत में आपने सुना, सब के सब विस्मित होकर ईश्वर की स्तुति करने लगे, उन पर भय छा गया और वे कहने लगे, आज हमने अद्भुत कार्य देखे हैं। आज हमने अद्भुत कार्य देखे हैं। वास्तव में प्रभु यीशु ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। प्रभु यीशु ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। जीसस सरप्राइज्ड द पीपल ऑफ हिज टाइम। उनके जमाने के लोगों को प्रभु यीशु ने आश्चर्यचकित कर दिया। जब आंधी को शांत किया, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। जब मृतकों को जिलाया, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। जन्मांध को आंखें दी, लोग आश्चर्यचकित हो गए। पानी को अंगूरी में बदल दिया, लोग आश्चर्यचकित हो गए। यीशु ने ऐसे कार्य किया जो लोगों को आश्चर्यचकित कर देते थे। उसके लिए क्या कारण है? वचन में लिखा हुआ है, प्रभु की शक्ति से प्रेरित होकर यीशु लोगों को चंगा करते थे। यीशु में परमेश्वर की शक्ति क्रियाशील थी। The power of God was at work in Jesus. यीशु में परमेश्वर की शक्ति क्रियाशील थी। ये उनका किया हुआ कार्य उनकी सिद्धि के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा हुआ है। परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा हुआ। आज के समाचार में हमें बहुत सुंदर बातें पढ़ने को मिली। सबसे पहली बात यह है कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को यीशु के पास लेके आते हैं। हमारी जिम्मेदारी दुखियों पीड़ितों को यीशु के पास लाने का। दुखियों पीड़ितों परेशान लोगों को यीशु के पास लाने की जिम्मेदारी हमारी है। जब यीशु के पास लाए जाएंगे, वो स्वतंत्र हो जाएंगे। दूसरी बात कि लोगों के विश्वास को देकर यीशु ने उस व्यक्ति को आत्मिक चंगाई दी, उसके बाद शारीरिक चंगाई। लोगों के विश्वास को देकर। शायद उस अर्धांग रोगी में विश्वास नहीं था, लेकिन लोगों में विश्वास था। समुदाय के विश्वास के द्वारा हमारे परिवारों में, अन्य लोगों में बहुत बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। इसीलिए पौलुस और सीलस ने कहा, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। एक व्यक्ति के विश्वास के द्वारा या एक समुदाय के विश्वास के द्वारा
हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु ने हमें एक बहुत ही सकारात्मक संदेश सुनाया है। आवश्यकता है कि हम यीशु को अपने जीवन में आने दें। ये आगमन काल ऐसा समय हो जब हम यीशु को अपने जीवन में आने देंगे। इसलिए प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताएंगे, इस प्रकार यीशु को हमारे जीवन में आने देंगे। विश्वास को बढ़ाएंगे, इस प्रकार यीशु को हमारे जीवन में आने देंगे। पवित्र वचन पढ़ेंगे, जिसके द्वारा यीशु हमारे जीवन में आएंगे। व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे, जिसके द्वारा यीशु हमारे जीवन में आएंगे। दूसरों को परोपकार करेंगे, जिसके द्वारा यीशु हमारे जीवन में आएंगे। दूसरों को क्षमा करेंगे, जिसके द्वारा यीशु हमारे जीवन में आएंगे। यीशु के आने से हमारे जीवन की परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे सकारात्मक और आशापूर्ण संदेशों के लिए धन्यवाद देते हैं। तू चाहता है कि हम तेरा स्वागत करें, मुक्तिदाता का स्वागत करें और अपने जीवन में मुक्ति का एहसास करें। जिस तरह जक्केबुस ने तुझे स्वागत किया अपने घर पे और उसके घर पे मुक्ति आई, उसी तरह हे यीशु, इस आगमन काल में हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे कामकाज में, हमारे घर परिवार में तुझे स्वागत करने की हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। वे जहाँ कहीं भी जाएं, तेरी उपस्थिति उनको पीछा करें, तेरा सानिध्य उनके साथ रहें, तेरे स्वर्गदूत उनकी सुरक्षा करें। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।